फिर भी चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। नाराज चल रहे हैं तो बीजेपी से नहीं चल रहे हैं, इनसे नहीं ना चल रहे हैं। फिर अगर मान लीजिए बागी बन गए, एनडीए से बाहर हो गए, बन जाएंगे। अभी अगर बागी भी बन जाएंगे तैयो इनको 20 को सीट बढ़ जाएगा। अगर चिराग फिर से बागी बनते हैं तो फिर से तो वही करना है। चिराग बागी बनेंगे तो फिर तो खैर उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग को तबर चिरागे के चलते चुनाव ही हार गए थे। फिर से अगर चिराग पासवान उसी तरह से करेंगे तो हम लोग अब जाग चुके हैं। माननीय चिराग पासवान जी के द्वारा पहले तो मैं समझता हूं इस बात को हम खारिज करते हैं, लेकिन अगर हो भी गई तो उनके चाल को इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र अच्छी तरह से पकड़ लिया है और उनके झांसे में अगर कोई पब्लिक आने वाला नहीं है। चिराग जी अगर बागी बन गए तो चिराग जी भी अगर बागी बन जाते हैं तो इस्लामपुर के एक एक जनता उनका भावना को पहचान लिया, तो 2020 वाला गलती 2025 में नहीं होने देगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनी से। देखिए अभी हम सीएम हाउस के बाहर खड़े हैं और सीएम हाउस के बाहर की ये तस्वीर है। तस्वीर एक बार दिखाइए। देखिए ये तमाम यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, नेता है, ये लोग सीएम हाउस के बाहर पहुंचे हुए हैं सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए। अभी सीएम हाउस में मीटिंग चल रही थी, हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। मीटिंग समाप्त हो गई है। मीटिंग में यही खबर निकल कर सामने आई है, यही बात निकल कर सामने आई है कि जो समता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं के परिवार, अगर नया चेहरा को भी मौका दिया जाएगा तो उन्हीं परिवार को चिन्हित कर कर खुद सीएम नीतीश कुमार इसका मॉनिटरिंग करेंगे और उन्हीं के परिवार को नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। साफ तौर से नीतीश कुमार कह दिए हैं कि देखिए जो नए लोग भागकर दूसरे पार्टी से आकर जेडीयू में ज्वाइन करते हैं उनको इस बार मौका नहीं मिलेगा। अभी तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता है, नेता है, लोग कहाँ से आए हैं, किस मांग को लेकर आए हैं और नीतीश कुमार से क्यों मिलना चाह रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले बाबा से जुड़ते हैं। बाबा क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मण चंद चौरसिया। कहाँ से आए हैं? मैं इस्लामपुर प्रखंड के बौरी डी पंचायत से आया। क्या उम्मीद से यहाँ सीएम हाउस पहुंचे? किस उम्मीद? सीएम साहब के यहाँ इसलिए आए हैं कि हम लोग के माननीय चंद्रसेन बाबू जो पुराने विधायक थे वो अगले बार हार गए थे, हरा दिया गया था। हार नहीं गए थे बल्कि लोगों ने हरा दिया। चिराग पासवान के हाँ जो रहे हैं, कुछ अपने लोग भी हराए थे। तो अभी है इनका स्थिति बहुत अच्छा है। अगर इनको टिकट दे देते हैं तो निश्चित रूप से इनका विजय होगा। और हम लोग चौरसिया नहीं बल्कि जितने अति पिछड़ा और बैकवर्ड फॉरवर्ड हैं सारे लोग इनका वोट देने के लिए तत्पर है। तो आप उसी उम्मीद से आए हैं कि नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, उनके बारे में कहेंगे? उन्हीं से मुलाकात करने के लिए, कहने के लिए आए। बैठक चल रहा था, नीतीश कुमार साहब कह दिए हैं कि जो समता पार्टी के साथ है अगर नए चेहरों को मिलेगा तो हम लोग है। ये है जिस समय समता पार्टी से जौहर साहब आए थे उस समय से हम लोग हैं इस पार्टी में। चंद्रसेन जी भी हैं और लोग भी हैं। कैसे देखते हैं इस चुनाव को आप? बहुत अच्छा चुनाव होगा, इनका भारी बहुमत। नीतीश कुमार साहब कह दिए कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, कोई भी गलती हम नहीं दोहराना चाह रहे हैं, 2020 मॉडल नहीं बनाना चाह रहे हैं। हाँ तो इनका चुनाव बहुत बढ़िया आएगा, जीत बहुत ज्यादा जीतेंगे लगता है। अगले बार से बहुत ज्यादा जीत इनका होगा। सब जगह इन्हीं का चर्चा है। सीट में बढ़ोतरी होगी, लगता है कि सीट में बढ़ोतरी होगी। एकदम बढ़ोतरी। भी चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। नाराज चल रहे हैं तो बीजेपी से नहीं चल रहे हैं, इनसे नहीं ना चल रहे हैं। फिर अगर मान लीजिए बागी बन गए, एनडीए से बाहर हो गए, बन जाएंगे। अभी बागियों बनेंगे तो फार्मूला तय नहीं हुआ है। सुनिए ना, अगर बागी भी बन जाएंगे तैयो इनको 20 को सीट बढ़ जाएगा। क्या लगता है? वो आप भी इस्लामपुर से आए हैं? इस्लामपुर से आए हैं। अनिल कुमार मेरा नाम हुआ। धन्यवाद आपको। मैं यही कह रहा हूं, हम लोग भी जॉर्ज फर्नांडिस जिस समय से समता पार्टी का निर्माण किया था उसी समय से नीतीश कुमार के साथ लगे हुए हैं। और मैं यही कहूंगा कि हमारे नेता जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के कर्मों के अनुकूल चलने वाले हैं। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग जो 15 से 20 में जीते थे, वो हमारे पुराने नेता कदम से कदम जनता के साथ मिलाकर और नीतीश कुमार के कर्मों के अनुकूल चलने वाले हैं। पिछले बार हम लोग चुनाव हार गए थे, इस बार हम लोग को 5 साल हारने के बावजूद भी नीतीश कुमार के एक एक योजना और काम को उन्होंने हारे हुए भी जनता के साथ और कार्यकर्ता के साथ उन्होंने धरातल पर हम लोग को साथ दिया है। मैं यही चाहूंगा कि इस्लामपुर में वैसे ही नेता को पुनः फिर दिया जाए, जिससे हम लोग का मान सम्मान कार्यकर्ता और जनता का बचा रहे। आप लोग कार्यकर्ता है जेडीयू के कार्यकर्ता हैं। आप लोग चाहते हैं कि फिर से एकदम उन्हीं को दिया जाए। तो पिछले बार 2020 में जिस वजह से हारे हैं, इस बार भी अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है तय नहीं हो पाया है। अगर चिराग फिर से बागी बनते हैं तो फिर से तो वही करना है। चिराग बागी बनेंगे तो फिर तो खैर उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग को तबर चिरागे के चलते चुनाव ही हार गए थे। फिर अभी भी चिराग बागी बने? नहीं, चिराग बागी नहीं है, वो भाजपा करीब करीब से लट लिया है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है।
इस बार हम लोग का संगठन देखिए, एनडीए का बहुत मजबूत है। एक सिक्के की दो पहलू होती है। उतना के अगर मान बावजूद- लीजिए फिर से चिराग बागी बनते हैं, एनडीए से बाहर जाते हैं, तो फिर नुकसान किसको पहुंचाएंगे? पिछली नहीं। बार तो 2020 में जेडीयू को पहुंचाए, जो तीसरी नंबर की पार्टी बनी। इस बार पिछले बार जो लोजपा उस तरह से गलती किया था, तो हम लोग तमाम जनता उसका भुक्तभोगी हैं। इसलिए अगर इस तरह फिर से अगर चिराग पासवान उसी तरह से करेंगे तो हम लोग अब जाग चुके हैं। और नीतीश कुमार का पार्टी जदयू अब 80 सीट से कम नहीं आने जा रहा है। 25 सीट से एकदम एनडीए गठबंधन में अगर वो हट भी जाएंगे तो हम लोग 200 पार करेंगे। 200 ऐसे तो 225 जाएंगे। अगर चिराग जी साथ रहेंगे तो हम लोग 225 पर हैं। अगर चिराग जी हट भी गए तो हम लोग 200 पार करेंगे, 200 से नीचे नहीं रुकेंगे। तो फिर आपकी और पार्टी पूर्ण बहुमत में कमजोर रहेंगे हैं? पार्टी में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चिराग जी से अब कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बड़े भाई की भूमिका में कौन रहेंगे फिर? बड़े भाई के भूमिका में तो फिर नीतीश कुमार रहेंगे। 2020 में तो तीसरे नंबर की पार्टी। नीतीश कुमार जब तक उनका एक एक रग का खून है नीतीश कुमार के प्रति, भाजपा जदयू एकदम संगठन मजबूत है। छोटी दल जो हम लोग के साथ है, कुछ अगर करते हैं तो उसमें कहीं कोई इफबट नहीं है। उतना के बावजूद हम लोग मान रहे हैं कि एनडीए में हम लोग का संगठन बहुत मजबूत है। मतलब चिराग के जाने से कोई फर्क नहीं, नहीं पड़ने चिराग वाला। का जाना तो नहीं है, ये भी बात बताते हैं। चिराग जी 24 घंटा नहीं जाएगा, आपको बता रहे हैं 12 आज रात के 12 बजे तक उनका सारा फैसला आ जाएगा और हम लोग के साथ ही चुनाव अभी तालमेल में लड़ेंगे। एनडीए के साथ लड़ेंगे। एकदम एनडीए के साथ लड़ेंगे। अगर एनडीए के साथ रहते हैं नीतीश कुमार 80, 225 एनडीए 225। 225 अब 25 से 30 फिर एकदम नीतीश कुमार साफ कह दिए कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और हर एक सीट पर जेडीयू की जो भी हर एक सीट है उस पर हर एक सीट पर मॉनिटरिंग करने को तैयार है। कैसे देख रहे हैं? हम लोग उन्हीं के विचारधारा से चलने वाले हैं। मैं इस्लामपुर विधानसभा से आया हूँ। वरुण कुमार सिंह मेरा नाम है। यहाँ पे हम लोग अति पिछड़ा कुशवाहा समाज, हमारा राजपूत समाज, सब हम लोग और प्लस अल्पसंख्यक भी हैं। हम लोग यही बोलने आए हैं और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय चंद्रसेन प्रसाद 2015 में गद्दी संभाले। चंद्रसेन प्रसाद क्या कुछ किए हैं जी? कैसे आप लोग? मैं बोल रहा हूँ 2015 में उन्होंने चुनाव जीता, 2015 से 20 उन्होंने जीत कर काम किया और 2020 से 25 के बीच में माननीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से ही वो कदम से कदम बढ़ाकर मिलकर एक एक इनके प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, पब्लिक का मान सम्मान इज्जत बढ़ाने का काम किया। और हम लोग पुनः यही कहने आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पुनः एक बार उन्हीं को चुनाव में टिकट दिया जाए और उनको हम लोग जिता करके 3700 वोट से तब हार हुई थी। अगर हम लोग वादा करते हैं आपके चैनल से कि 37,000 वोटों से हम लोग चुनाव जिता कर उनको भेजेंगे इस्लामपुर से, यही मेरी तमन्ना है। दूसरी बात, लगातार लगातार आपका प्रश्न आ रहा है महोदय कि अगर इटवट हुआ किनके द्वारा? एलजेपीआर माननीय चिराग पासवान जी के द्वारा। पहले तो मैं समझता हूं इस बात को हम खारिज करते हैं, लेकिन अगर हो भी गई तो उनके चाल को इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र अच्छी तरह से पकड़ लिया है और उनके झांसे में अगर कोई पब्लिक आने वाला नहीं है, ये मेरे दावे के साथ कहता हूं। और 80% चिटपट हुआ तो इटमेट अगर हुआ उनके द्वारा तो 80% पासवान मेरे साथ है, ठीक है। इसीलिए कहीं कोई दाग नहीं है। अगर वो हटते हैं तो हम लोग 200 पर रहेंगे और नहीं तो फिर 2025। क्या बात करते हैं? बोले पासवान हमारे साथ है, राजपूत समाज भी चिराग पासवान के 2020 में राजपूत समाज भी दिया। इसकी चर्चा छोड़ दिए, उनके बात को समझ गया लोग, उनके बात को लोग समझ गया। इस बार गुमराह नहीं होगा, सब लोग समझ गए कि क्या उनका सोच था। इसलिए 2020 की गलती को हम लोग कभी भी भनाने नहीं देंगे और माननीय चंद्रसेन प्रसाद के पक्ष में 3700 बनाम 37,000 से चुनाव जिता के भेजेंगे। यही मेरी पूरे इस्लामपुर की तमन्ना है। आप भी इस्लामपुर से ही हैं? हाँ, इस्लामपुर से नीतीश कुमार से मिलना चाह रहे मिलना चाह रहे हैं, हैं बस अपने प्रत्याशी के लिए। प्रत्याशी को लेकर। हम लोग 2-4 आदमी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलाने का आपके माध्यम से होता है तो हम लोग को मिलाइए। हम लोग कहना चाहते हैं कि माननीय जो पूर्व विधायक हैं चंद्रसेन प्रसाद, उनको फिर से दिया जाए, क्योंकि 5 साल हारने के बाद भी ये हम लोग के लिए रात में 12 बजे भी फोन करते हैं तो 12 बजे फोन करते हैं कि क्या दिक्कत हुआ। समाज के लिए खड़े हैं, समाज के लिए नहीं, SC/ST सब के लिए खड़े हैं। तो हम लोग मतलब साफ स्पष्ट रूप से बोलना चाहते हैं कि एक बार पुनः मौका दीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत भी हो सकता है। जाति या विकास? विकास, हाँ विकास नहीं, जाति पे नहीं जा रहे हैं, विकास पे हम लोग जा रहे हैं। हम लोग महतो समाज से आते हैं, हम निर्दलीय मतलब ये पैक्स अध्यक्ष भी हैं, एक अंगड़ी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं, निर्विरोध हैं।
तो ये तमाम ये यहाँ हाँ कुशवाहा समाज से हैं। कुशवाहा के साथ नहीं दीजिएगा। नहीं, हम एनडीए में हैं तो उनके साथ है। अगर इससे हट जाते हैं तो उनके साथ एक भी कुशवाहा नहीं रहे। नीतीश जी के साथ नीतीश जी का साथ रहे। चिराग जी अगर बागी बन गए तो चिराग जी भी अगर बागी बन जाते हैं तो इस्लामपुर के एक एक जनता उनका भावना को पहचान लिए, तो 2020 वाला गलती 2025 में नहीं होने देगा। चलिए, तो ये इस्लामपुर की यादव समाज से हैं। हम यादव समाज से हैं। आप राजद को छोड़ देंगे? हम शुरू से जदयू में हैं। नीतीश जी के काम से हम लोग खुश से हैं। आप हम 2000 जब से नीतीश समता पार्टी जी थे ना, समता पार्टी से है। 5 साल हम भी जिला परिषद रह चुके हैं, अभी पूर्व में है। अभी हमारा विधायक जी भी हमरे जो तो यादव समाज देता है नीतीश जी? यादव देवे करता है, जात पर नहीं जाता, विकास पर जाता है। नीतीश कुमार के काम पर वोट देता है। कहते हैं एमओआई समीकरण हमारा मजबूत है। नहीं नहीं, विकास पर वोट है। अब जात पर कोई भुलाई वाला नहीं है, समझे ना। आज से 15 साल पहले याद कीजिए, आज क्या याद कीजिए, आपको दिनों की छीन के लेकर भाग जाता है। मैंने लालू राबड़ी के शासनकाल को बता रहे हैं। हाँ, वही शासन बता रहे हैं कि आप ऐसे नहीं लेके रहते। दोपहरिया अगर होता ना, दिनों में दोपहरिया के लेके भाग जाता। नीतीश कुमार के हम लोग साथ हैं और साथ ही साथ हम लोग चंद्रसेन जी के साथ हैं। चलिए, तो ये तमाम जनता इस्लामपुर से चल के आई है, नीतीश कुमार से मुलाकात करना चाह रहे हैं और नीतीश कुमार से लोग चाह रहे हैं कि 2-4 आदमी का मुलाकात हो जाए जो इस्लामपुर के प्रत्याशी हैं। 2020 में चिराग पासवान की वजह से उनको हार मिली थी। ये लोग चाह रहे हैं कि इस बार 2025 में उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। इसको लेकर तमाम जनता सैकड़ों में यहाँ पर पहुंचे हैं और ये लोग चाह रहे हैं कि 2-4-5 आदमी भी नीतीश कुमार से हमारी मुलाकात हो जाए और अपनी बातों को ये लोग रखना चाह रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अभी जो बड़ी बैठक समाप्त हुई उसमें यही खबर निकलकर सामने आया कि नीतीश कुमार अब हर एक सीट पर खुद मॉनिटरिंग करेंगे और इस बार कोई भी 2020 वाली गलती दोहराना पसंद नहीं करेंगे। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।